श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र प्रथम अध्ययन आप सुन रहे हैं। विनय श्रुत। फरमाया है प्रभु महावीर स्वामी ने, एक शिष्य, एक साधक, एक मोक्षार्थी जो वास्तव में अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, जो वास्तव में एक शांति, एक सुकून, एक रिलैक्स अनुभव करना चाहता है, जो वास्तव में आत्मा के अंदर छिपे हुए अनंत आनंद के भंडार को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा साधक अपने आप को सर्वप्रथम विनयवान बनाए। अपने आप को हम क्या बनाएं? विनयवान। अगर हम सच में ही क्या चाहते हैं? कल्याण चाहते हैं। अगर हम सच में ही जन्म मरण के दुखों से ऊब चुके हैं, सच में ही सुख पाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को क्या बनाना चाहिए? विनयवान। अगर अपने आप को विनयवान नहीं बनाया, अपने आप को विनम्र नहीं बनाया, नरम नहीं बनाया, पोलाइट नहीं बनाया, सॉफ्ट नहीं बनाया, तो आगे की सारी बातें यहीं पे खत्म हो जाती। इसलिए प्रभु महावीर ने कहा, विनय श्रुत, विनय को जीवन में धारण। जो विनयवान होता है उसके लक्षण बताते हुए प्रभु महावीर स्वामी जी फरमा रहे, आसने एक विनयवान शिष्य अपने आप को हमेशा गुरु से कहाँ रखे? नीचे रखे। शिष्य को कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, ये सारी बातें इस अध्याय में बताई गई। गुरु से कुछ पूछना है तो कैसे
कोई बात करनी है तो कैसे करनी, सारी विधि बताई। तो कहा गया आसने उम चिट्ठे जा, आसन पर बैठे। तो कैसे आसन पर बैठे? आणिचे अकुए थिरे, 3 बातें करें। ऊंचे का मतलब गुरु से ऊंचा नहीं होना चाहिए, आसन गुरु से नीचे होना चाहिए। अकुए अर्थात ऐसा आसन होना चाहिए जो उठते समय बैठते समय चूं चूं की आवाज ना करे। समझ आ गई बात आपको? मान लो गुरुजी पट्टे पे बैठे हैं और शिष्य चौकी पर बैठा है, उस चौकी के पांवे कमजोर हैं, उसके कब्जे थोड़े से ढीले हैं, जब बैठते हैं तब भी आवाज़ करता है, जब उठते हैं तब भी आवाज़ करता है। तो ऐसा आसन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जो भी अपनी क्रिया कर रहे हैं। अगर शिष्य उस आसन पर उठते बैठते हुए जब आवाज आएगी तो उनका ध्यान क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। तो गुरु के ध्यान में विघ्न ना पड़े, इसलिए कैसे आसन पर बैठना? जो आवाज ना करे, थिरे, जो स्थिर हो। हाँ जी, हिले भी नहीं। मान लो एक ही पट्टे पर बैठे हैं, हाँ जी, और एक ही पट्टे पर बैठे हैं गुरु भी और शिष्य भी, और वो आसन जो है जरा सा शिष्य हिलता है तो वो पट्टा भी अच्छी तरह से झूल जाता है, हाँ, या वो उठ के जाता है, बार बार आकर के बैठता है तो वो क्या होता है? हिलता है। उससे भी गुरु का ध्यान क्या होता है? भंग होता है। अप उठाई निरुठाई, अपने आसन से तब उठे जब कोई जरूरी काम। हाँ जी, ऐसे बिना काम के बार बार उठना बैठना आना जाना नहीं। कोई जरूरी काम हो तो ही आसन से उठे, बिना किसी काम के उठना नहीं। अप उठाई मतलब कम उठना, और निरुठाई यानी बिना प्रयोजन के नहीं उठना। जैसे एक बार उठना पड़ा तो दोबारा बैठने से पहले सोच ले कि और क्या क्या काम हो सकते हैं। हाँ जी, जैसे अभी एक काम के लिए उठा, बैठा, तब दूसरा काम याद आ गया, तब फिर उठना पड़ा, फिर बैठा, फिर तीसरा काम याद आ गया, फिर उठना पड़ा। समझ आ रही है? तो एक बार उठ के गया है तो सारे काम याद कर ले, अब और किस किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो सारे निपटा के फिर एक बार में कैसे बैठे? स्थिर होकर। नीसी एज अप पुकुर, बैठा बैठा भी अपने हाथों पैरों को चंचल ना बनाए। हाँ जी, शांत होकर के बैठे। कईयों की आदत होती है बैठे बैठे आसन के धागे निकालने शुरू कर दिए। हाँ जी, कोई कागज हाथ में ले लिया, उसको मसलना शुरू कर दिया। कहते हैं 4 प्रकार की चपलता होती है, 4 प्रकार की चपलता, चंचलता। गति चपलता, स्थिति चपलता, भाषा चपलता और भाव चपलता। गति चपलता का मतलब है टिक्के नहीं बैठना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। हाँ जी, घूमते रहना। अगर टिक करके बैठेगा नहीं तो ज्ञान प्राप्त, हाँ जी, कैसे करेगा?
शरीर ही नहीं टिक रहा तो मन और दिमाग कैसे टिकेंगे? तो गति चपलता का त्याग करे, इधर उधर नहीं घूमना। उस छज्जे में खड़ा हो गया, उस छज्जे में खड़ा हो गया, उसको देख रहा है, उसको देख रहा है। दूसरी है स्थिति चपलता, बैठे बैठे अपना पाँव हिलाते रहना। कईयों की आदत होती है गोडा हिलाते रहते हैं, बैठे बैठे हिलते रहते हैं। ऐसे भी ये भी चपलता क्या होती है? ज्ञान प्राप्ति में बाधक होती है। या बैठे बैठे वो जो मैंने बताया आपको, अपने नाखून चबाते रहना, कोई कागज फाड़ते रहना, कुछ कुछ लिखते रहना, पेन ले लिया उसको टिक टिक करते रहना। ये चीजें ऐसी हैं जो सबके काम आने वाली है, ये सब याद रखना। अगर हमारे अंदर ऐसी कोई आदत है बैठे बैठे पैर हिलाने की या बैठे बैठे गर्दन हिलाने की, ऐसे घूमने की, हिलने की, तो उन आदतों को हम क्या करें? छोड़ें। गति चपलता, स्थिति चपलता, भाषा चपलता। भाषा यानी कुछ ना कुछ बोलते ही रहना, ना अपने आप शांत बैठना, ना दूसरे को शांति से बैठने देना। वो भी गलत होता है। जो बोलता ही रहता है, फिर उसकी जितनी दिमाग के अंदर ऊर्जा है, जितनी शक्ति है याद करने की, पढ़ाई करने की, ज्ञान सीखने की, तपस्या करने की, वो बोलने में क्या हो जाती है? निकल जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कम बोलने वाला बने। हाँ जी, विनयवान शिष्य कम बोले, ज्यादा नहीं बोलना। जरूरत पड़ने पर ही बोले, बिना जरूरत के तो बोलना ही। जितना शरीर को एक जगह टिका के बैठेगा और बैठने पर भी जितना हरकतों को कंट्रोल में रखेगा, जितनी जबान को कंट्रोल में रखेगा, उतना उसकी ऊर्जा क्या होगी? बचेगी और वो पढ़ाई लिखाई में, ज्ञान में लगेगी। चौथी है भाव चपलता, यानी मन को स्थिर नहीं रखना। बैठे हैं प्रवचन में, दिमाग घूम रहा है कहीं कहीं और, तो अगर दिमाग कहीं कहीं और घूमता रहेगा तो जो गुरुजी सुनाना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, जो ज्ञान हमको देना चाहते हैं, वो हमारे अंदर नहीं उतरेगा, क्योंकि मन ही नहीं है जब सुनने में, तो ध्यान क्या होगा? भटकेगा। तो इन 4 प्रकार की चंचलताओं का क्या करना है? त्याग। तो पहली चीज क्या बताई? ये 4 प्रकार की चपलताएं हैं। बैठने की विधियों में आसन कैसा हो? गुरु से नीचा, हिलने वाला ना हो, आवाज करने वाला ना हो, बार बार उठना नहीं, प्रयोजन पड़ने पर ही उठना, बिना प्रयोजन के उठना नहीं, और बैठे बैठे भी इन 4 प्रकार की चपलताओं का क्या करना? त्याग। अब नीचे बैठने का क्या महत्व है? नीचे बैठने का महत्व बताते हुए कहा गया कि जैसे पानी सहज रूप से ऊपर से नीचे को आता है, जिधर ढलान है, जिधर निचाई है, पानी उधर की तरफ चला जाता है। ऐसे ही ज्ञान होता है, ज्ञान भी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, कभी नीचे से ऊपर। हाँ जी, देखा पानी नीचे से ऊपर पानी लाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, उसको उबालेंगे, भाप बनेगी तो वो भाप ऊपर जाती है। हाँ जी, सहज रूप में पानी तो नीचे से ऊपर नहीं जाता, या मोटर लगानी पड़ेगी, मोटर से पानी ऊपर जाएगा। पर सहज रूप में पानी का क्या स्वभाव है? ऊपर से कहाँ आना? नीचे। ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव
से कहाँ आता है? छोटों में आता। एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाएंगे। राजा श्रेणिक के समय की घटना है। राजा श्रेणिक के राज उद्यान के अंदर, यानी राजा का अपना एक बगीचा था, और भी बहुत बगीचे थे, पर एक बगीचा जिसमें राजा की रानियां यही जाते थे, आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं। उस बगीचे के अंदर ऐसे पेड़ थे जो 12 मास फल देते थे। हाँ जी, क्या देते थे? 12 मास फल देते। बाकी फलों का तो सीजन होता है, अपने सीजन में ही फल आते हैं, पर उसके पेड़ कैसे थे जो हर सीजन में फल देते। एक बार उस उद्यान के रक्षक ने, माली ने, जो भी वहां का गार्ड था, उसने देखा कि शाम को इस पेड़ के ऊपर ज्यादा फल थे और आज फलों की संख्या सुबह क्या लग रही है? कम लग रही है। फिर मन में विचार आया, हो सकता है मेरा बहन हो। अगले दिन फिर ऐसा महसूस हुआ, तीसरे दिन फिर वैसा महसूस हुआ। अब उसने शाम को सोने से पहले उस पेड़ के ऊपर जितने फल लगे थे वो गिन लिए, और मन में विचार किया कि सुबह फिर गिनूंगा ताकि पता चल जाए कि वास्तव में कम हो रहे हैं या मेरे मन का बहन। शाम को गिने, अगले दिन सुबह फिर गिने तो 3-4 फल फिर कम पाए। अब उसको लगा कि ये तो सच है कि रात को कोई ना कोई आता है और फलों की चोरी करता है। उसने जाकर के राजा को बताया कि राजन, ऐसे ऐसे बगीचे में से फल क्या हो रहे हैं? चोरी हो रही है। राजा ने कहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चारों तरफ पहरेदार खड़े होते हैं, चौकीदार खड़े होते हैं, उद्यान की तरफ आने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। पर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सुरक्षा और बढ़ा देते, सैनिक और बढ़ा दिए। पर फलों का चोरी होना बंद नहीं। राजा श्रेणी का पुत्र और मंत्री, बुद्धि का निधान कौन था? अभय कुमार। उसे पता चला, उसने कहा, राजन आप छोड़ो, चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी। अब वो इतना बुद्धि का निधान था कि उसने एक दिन चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और उस चोर से पूछा, भाई तू कौन है? तू राजा के बगीचे से फल क्यों चुराता है? उस फल चुराने वाले व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं चोरी करना गलत है, अपराध है, चोरी करने वाले को कठोर दंड मिलता है। मैं चोरी करना चाहता भी नहीं, पर मैं क्या करूं, चोरी करना मेरी मजबूरी है। कहते क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि मेरी पत्नी गर्भवती है और उसके मन के अंदर आम खाने की इच्छा होती है। कहते हैं जब स्त्री गर्भवती होती है उस समय उसके मन में कुछ खाने की, कुछ पीने की कोई ऐसी विशेष अगर इच्छा होती है तो उसे दोहद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहद, यानी दो हृदयों की इच्छा।
एक उस माँ की अपनी और एक उस गर्भस्थ शिशु। उस इच्छा को अगर पूरा कर दिया जाता है तो उससे माँ भी स्वस्थ रहती है और बालक भी स्वस्थ रहता है। अब उसके मन में आम खाने की इच्छा हुई, आम का सीजन है नहीं, बाजार में कहीं आम मिलते नहीं, तो मेरे को पता चला राजा के बगीचे में क्या है, आम है, तो मेरे को यहाँ से क्या करने पड़े, चोरी करने पड़े। अभय कुमार मंत्री ने पूछा, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है फिर भी तुमने आम चुराए कैसे? कहने लगा कि मेरे पास 2 विद्याएं हैं, एक आकर्षणी एक विकर्षणी, यानी कि ऊंची दीवार के पीछे पेड़ है और उस दीवार को फांद करके पीछे कोई नहीं जा सकता, मैं भी नहीं गया, पर उस पेड़ की शाखा को देख करके मैं आकर्षणी विद्या पढ़ता हूँ तो वो शाखा नीचे आ जाती है, यानी दीवार से बाहर झुक जाती है, और जब वो झुक जाती है तो मैं उसके फल ले लेता हूँ और फल लेने के बाद विकर्षणी विद्या पढ़ता हूँ, वो शाखा फिर एज इट इज पहले की तरह हो जाती है। कहने लगा अच्छा, अब देखो कहा जाता है कि राजा के लिए राजा का मंत्री उसकी आंख होता है। हाँ जी, जिस चीज को राजा नहीं देख सकता उस चीज को कौन देख सकता है, उसका मंत्री देख सकता है। मंत्री शब्द बहुत बड़े गहरे रहस्यों को लिए हुए। मंत्री शब्द बना है मंत्रणा से, यानी राजा को कोई मंत्रणा करनी है, कोई सलाह करनी है, कोई काम करना है तो वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करेंगे तो क्या परिणाम आ सकता है, नहीं करेंगे तो क्या परिणाम आ सकता है, सारा कुछ सोच विचार राजा किसके साथ करता है, मंत्री के साथ। मंत्री से विचार विमर्श किए बिना राजा भी कोई काम नहीं करता। मंत्री का एक मतलब और भी होता है, मंत्री अर्थात सारे रहस्यों को जानने वाला। मंत्री राजा के रहस्यों को भी जानता है और प्रजा के रहस्यों को भी जानता है। तो जो समझदार मंत्री होता है, विश्वास पात्र वफादार मंत्री होता है, वो राजा को और प्रजा के बीच में एक ऐसी कड़ी का काम करता है जिससे राजा को प्रजा पे विश्वास रहे और प्रजा को राजा पे विश्वास रहे, प्रजा राजा को पसंद करे और राजा प्रजा को पसंद करे। पसंद करने का मतलब राजा प्रजा की पसंद के अनुसार ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे नियम बनाए, ऐसे ऐसे प्रजा की सुरक्षा के लिए, उसकी सुविधा के लिए काम करे जिससे प्रजा को क्या मिले, सुख मिले। राजा और प्रजा को जोड़ने की कड़ी का नाम है मंत्री। अभय कुमार मंत्री इन सारी परिभाषाओं के ऊपर बिल्कुल खरा उतरा। उसने मन में विचार किया, अगर इसको सीधा सीधा राजा के सामने ले जाऊं और राजा को बताऊं कि इसने चोरी की है तो राजा क्या करेगा, इसको दंड देगा। जबकि मैं असलियत जान चुका हूं कि इसने जो चोरी की है
अपनी इच्छा से नहीं की, मजबूरी में करनी पड़ी। तो मुझे क्या करना चाहिए? राजा को बताना भी है कि चोरी इसने की और इसको बचाना भी है सजा से, क्योंकि ये सजा का पात्र नहीं है। राजा के साथ भी छल नहीं करना, इसके साथ भी अन्याय नहीं होने देना। तो मंत्री ने राजा के पास जाकर के कहा, राजन, फलों को चोरी करने वाला पकड़ा जा चुका है, कहो तो उसको आपके सामने पेश करूं। राजा ने कहा, अगर वो पकड़ा जा चुका है, मेरे सामने पेश करने की जरूरत नहीं, तो वहीं पर उसे फांसी की क्या दे दो, सजा दे दो। मेरा ऐलान है, अगर एक चोर को सजा नहीं दी तो बाकी सबकी हिम्मत पड़ेगी कि हम क्या कर लें, चोरी कर लें। इसलिए और कोई चोरी ना करे, इसलिए इसको सजा देनी क्या है, जरूर। अब मंत्री कहने लगा, राजन, कल सुबह सूर्य उदय होते ही मैं उसको क्या दे दूंगा, फांसी दे दूंगा। पर एक बात और है, वो ये है कि इस चोर के पास दो विद्याएं हैं, आकर्षणी और विकर्षणी। अब चोर को तो सजा मिलेगी मिलेगी, उसको तो मारना ही मारना है, पर मेरी भावना ये है, मेरी इच्छा ये है कि दो विद्याएं आप इससे सीख लो, क्योंकि राजा जितना विद्यावान होगा उतना प्रभावशाली होगा, उतना ही उसकी प्रजा के अंदर सुख शांति रहेगी, अमन चैन रहेगा। अब वो चोर को अगर बिना विद्या सीखे मार दिया तो वो विद्याएं उसके साथ ही चली जाएंगी। तो उसको मारने से पहले आप उससे क्या सीख लो, वे दो विद्याएं सीख लो। राजा ने कहा, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब बुला लिया दरबार में, कहा गया, ये विद्याएं राजा को सिखाओ। वो कहने लगा, ठीक है। अब वो व्यक्ति मंत्र पढ़ रहा है, राजा सुन रहा है, सुन करके पीछे पीछे बोल रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है, पर याद नहीं हो रही। एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार राजा परेशान हो गया। मंत्री से कहने लगा, मंत्री, मुझे लगता है ये मुझे विद्याएं सिखाना ही नहीं चाहता, तभी तो मेरे को याद नहीं हो रही। क्योंकि इंसान के अंदर कमजोरी होती है, वो दूसरे का दोष देखता है, अपना दोष नहीं देखता। भी सिखाने वाले में कोई कमी है जो मेरे को याद नहीं हो रहा। अब अभय कुमार मंत्री कहने लगे, राजन, एक सामान्य सी बात है, अगर बुरा न मानो, क्षमादान दो तो आपको कहूं। कहते, हाँ कहो। कहते, आप सीखने वाले हो, आप शिक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, आपको ज्ञान लेना है, आप तो बैठे हो सिंहासन पे, और जो विद्या देने वाला है, जो दाता है, वो खड़ा है सामने जमीन के ऊपर। तो ऐसे तो सारी जिंदगी लगे रहो तो भी विद्या आने वाली नहीं। ज्ञान सीखने का सीधा सीधा सा तरीका है, गुरु ऊपर बैठे और शिष्य नीचे। व्यवस्था की गई, उस व्यक्ति को ऊपर बिठाया गया, राजा नीचे बैठा, एक ही बार में मंत्र याद हो गए। अब मंत्र याद हो गए तो अभय कुमार कहने लगा, राजन, अब आपकी क्या आज्ञा है? कहते, ले जाओ, जो सजा देनी है, जो मैंने बताया वो सजा अब इसको दे दो, क्योंकि विद्याएं मैंने क्या कर ली, सीख ली। अब अभय कुमार कहने लगा, राजन,
गुरु। और गुरु हमेशा मान सम्मान का पात्र होता है, गुरु सजा का पात्र नहीं होता है। इसलिए राजन, आपने इन्हें गुरु बनाया है तो आप इनको दक्षिणा दो। गुरु से ज्ञान सीखा है तो उन्हें क्या दो? कुछ उपहार दो, कुछ सम्मान दो। आपका कुछ देना बनता है, सजा देना नहीं बनता। क्या दूं? कहते इसकी पत्नी के लिए वो बगीचा। समझ आ गई बात? अभय कुमार मंत्री ने कैसे बात बनाई? राजा भी खुश हो गया, उसको 2 विद्याएं मिल गई और वो व्यक्ति भी खुश हो गया। अगर राजा सजा देता तो उसकी पत्नी भी रोती और बाद में उसके बच्चे भी राजा के दुश्मन बन जाते कि राजा ने मेरे पैदा होने से पहले मेरे बाप को क्या कर दिया? मरवा दिया। वो दुश्मनी भी खत्म। अब वो परिवार हमेशा के लिए राजा का क्या बन गया? अनुयायी बन गया, राजा का भक्त बन गया। अब वो सोचता है हमारा राजा इतना अच्छा है तो हमें किस चीज का अभाव है, दिन रात गुण गाता है। तो इस कहानी से अनेक प्रेरणाएं मिलती हैं। हमेशा 2 दिनों को जोड़ने की बात करना, कभी तोड़ने की बात नहीं करना। चाहे घर है, परिवार है, पड़ोस है, सास बहू है, दुरानी जिठानी है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अनबन हो जाती है, पर कोई पास आकर के समस्या बताए तो कैसी बात करनी? उनको जोड़ने की, मिलाने की बात करनी, जैसे अभय कुमार ने की। हाँ जी, ऐसे जोड़ने की बात करनी। और दूसरी शिक्षा ये जो हमारा विषय चल रहा है, ज्ञान सीखना है तो गुरु से क्या बैठना? नीचे बैठना। ये शास्त्र के वचन है, ये ज्ञानियों की वाणी है। इसको हम सुने, इस पर चिंतन मनन करें और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमारी आत्मा का कल्याण होता हुआ चला